आज हम अपने जीएस चैनल पे आपको अपने कुछ भारत के कुछ राजाओं, कुछ किलों की जानकारी देंगे जो हमारे आज भी अस्तित्व में हैं। हम अपना बरेली ज़िले के बारे में बताते हैं आपके लिए। हमारा बरेली ज़िला महाभारत कालीन टाइम से बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस रहा है। ये रामगंगा नदी के तट पर एक बसा हुआ ऐसा ज़िला है जो एक राजा के दो बेटों के नाम से। राजा महिपाल सिंह के दो बेटे थे, बासु सिंह और बरल सिंह। उन दोनों में आपस में बहुत प्यार हुआ करता था। तो बासु बड़े थे, बासु के लिए राजधानी के लिए जब राज करने के लिए तैयार किया गया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई मिलकर शासन करेंगे। इसीलिए उनके नाम से ही बरेली का नाम डाल दिया गया बासु बरल। अंग्रेजों ने आके इसे बरले करके इसे बरेली कर दिया। यहीं से हमारे बरेली से रोड जाता है रामनगर। यह है किला रामनगर। यही बरेली जो आज बरेली कहलाती है, महाभारत काल में ये बरेली का नाम पांचाल नगर था। ये पांचाल राजा द्रुपद की राजधानी हुआ करती थी, जिनकी पुत्री पांचाली मीन्स द्रौपदी हुआ करती थी। उधर पांचाली द्रौपदी थी, लेकिन वो पांचाल नरेश की पुत्री थी राजा द्रुपद की। पांडव वनवास में थे, तो वो पांचाल नगर में घूमने के लिए मजबूर हो गए थे। यहाँ से मणिपुर के जंगल में कहीं कहीं घूमते हुए वो यहाँ पे थे। और यही पांचाल देश के राजा द्रुपद जो थे वो अर्जुन, युधिष्ठिर और पांडव और कौरवों के गुरु हुआ करते थे, जिन्होंने पांडव और कौरव वंश के लिए शिक्षा दी। कौरव वंश के लिए शिक्षा दी, धनुर्विद्या, गदा और सभी प्रकार की शिक्षा दी। और उसके बाद जो गुरु द्रोण जो थे वो राजा द्रुपद के साथी हुआ करते। उन्होंने शिक्षा दीक्षा राजा द्रुपद के साथ पाई थी। अब एक बार जब गुरु द्रोण राजा द्रुपद से मिलने गए, उन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया, तो राजा द्रुपद ने गुरु द्रोण की बहुत ही मतलब इंसल्ट, बहुत ही अपमान किया था। और उस अपमान का बदला लेने के लिए जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूरी हुई, तब गुरु द्रोण ने कहा था कि मुझे गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद चाहिए। जो राजा द्रुपद को बांधकर मेरे सामने प्रस्तुत करेगा वही मेरा मतलब सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट होगा। इसके लिए यही राजा द्रुपद के लिए जो किला रामनगर में किला बना हुआ है, वो राजा द्रुपद का उसके अवशेष अब भी हैं। जहाँ हम कहते हैं कि भीम की गदा भी रखी है, उसके अवशेष अब भी हैं। तो वो किला रामनगर राजा द्रुपद का मतलब किला हुआ करता था। जब अर्जुन के लिए आदेश दिया गया कि हमें द्रुपद चाहिए, तो ये जो इसे सेंधा का चापट कहते थे, जहाँ आज इफ़को आंवला यूनिट नंबर 2 बनी हुई है, इसे सेंधा का चापट कहा करते थे। यही एक ऐसा मैदान था जहाँ राजा द्रुपद और अर्जुन का युद्ध हुआ था। बरेली के बारे में हम आपको और जानकारी देते हैं। बरेली में हमारे बहुत से धार्मिक स्थान, यही रामनगर में हमारा जैन मंदिर भी है, जहाँ से बहुत विदेशी और
बहुत बहुत दूर के लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। ये बहुत दर्शन के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है। बरेली का हमारी आज़ादी स्वतंत्रता में भी बहुत योगदान रहा है। इस जंक्शन के सामने से हम सीधे चौराहे पर जाते हैं, कमिश्नरी के पास आज भी वो पेड़ की कुछ जड़ें मौजूद हैं जिन पर लटका कर देशभक्तों को फांसी लगाई गई थी। हम कमिश्नरी के पास वो पेड़ है, कचहरी के पास, कचहरी जेल में अंदर दरगाह है। यहाँ के मुस्लिम, यहाँ के हिंदू अंग्रेज़ों से बहुत लड़े थे। आज भी हमारे जिला जेल, पुरानी जिला जेल में एक दरगाह है, उस पर चादरें चढ़ाई जाती हैं जिन्होंने कलेक्ट्रेट पर पहले झंडा अंग्रेज़ों का उतार कर लगाया था। हमारा एक पार्क पड़ता है चौकी चौराहे से पहले ही। ये भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी की ही याद में बना हुआ है। यहाँ भी बहुत सी इस सड़क पर बहुत से लोगों को खदेड़ कर मार दिया गया था। ये हमारे बरेली से बदायूं, बरेली से शाहजहाँपुर, बरेली से पीलीभीत, बरेली से लाल कुआं, कई प्रकार के रेल मार्ग भी हैं और रोड मार्ग भी हैं और वायु यातायात सुविधा भी यहाँ मौजूद है। यहाँ एयरफोर्स, एयरलाइंस की भी सुविधा है। बरेली का सुरमा बहुत मशहूर है, बरेली के बांस भी मशहूर हैं और बरेली का झुमका भी मशहूर है। बरेली हमारी बहुत सी चीज़ों के लिए जानी जाती है। अब कल हम आपको अन्य जानकारी भी आपको